बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 12.4 है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जरा उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या है, शो दैट साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। इसका आंसर लाना है कॉस इनवर्स माइनस 87 अपॉन 425। बेटा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ना, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो जवाब आता है ना, वो भी साइन इनवर्स की फॉर्म में आता है। हमें तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का आंसर लाना है कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइन इनवर्स को ना हमें पहले कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया बेटा, ये जो पहली वैल्यू थी ना, उसको हमने अल्फा एज्यूम करवा लिया। ये जो दूसरी टर्म थी उसे हमने बीटा एज्यूम करवा लिया। अब देखो, अगर अल्फा बराबर साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 है, तो साइन इनवर्स जब वहां गया तो बन गया साइन अल्फा इज इक्वल टू 77 अपॉन 85। अब याद रखना बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो राइट साइड पे पूरी वैल्यू पे रूट लग जाएगा, तो खाली कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें क्या किया, जहां साइन अल्फा आया वहां साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट करवाई और पूरा सिंप्लीफाई किया। तो सॉल्व करने पर जवाब आया कॉस अल्फा का 36 अपॉन 85। अब अगर कॉस अल्फा का आंसर 36 अपॉन 85 आ गया और मैं अल्फा को यहीं छोड़ के कॉस को वहां भेज दूं, तो कॉस वहां जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो हमने क्या किया बेटा, हमें अल्फा हमने पहले एज्यूम करवाया साइन इनवर्स को, और साइन अल्फा की वैल्यू की मदद से हमने वैल्यू निकाल ली कॉस अल्फा की, आरएनटीटी को यूज करके। और जब कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई तो यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 36 अपॉन 85। अब आप मुझे बताइए, जो ओरिजिनल टर्म थी वो थी अल्फा, यानी साइन इनवर्स था अल्फा, और हमारे पास कॉस इनवर्स भी आ गया अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की जगह या तो मैं साइन इनवर्स भी लिख सकता हूं, या मैं अल्फा की जगह कॉस इनवर्स भी लिख सकता हूं। तो अल्फा खुद बराबर कॉस इनवर्स 36 अपॉन 85 की हो गया। बेटा यही काम यहां पे किया, देखिएगा ध्यान से। इस सेकंड टर्म को बीटा नाम दिया, साइन इनवर्स वहां के जाके बन गया साइन बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब इस काम को यहीं रोक के हमने आइडेंटिटी लिखी, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस पर से स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, साइन बीटा की जगह साइन बीटा की वैल्यू पुट करवाई जो ऊपर लिखी हुई है 3 अपॉन 5, और हमने कॉस बीटा का आंसर निकाल लिया 4 अपॉन 5, यानी बीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5। अब अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मिलाओ, तो जैसे बीटा की जगह साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 लिखा जा सकता है, बेटा बीटा की जगह कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 भी लिखा जा सकता है। सही। अब ध्यान से बात देखिएगा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का, और इसकी इक्वेशन नंबर ए से जब वापस बात शुरू करी, तो ये वाली जो पूरी टर्म थी ये अल्फा के बराबर थी, देखो यहाँ अल्फा आ गया। ये वाली पूरी टर्म बेटा बीटा के बराबर थी, देखो यहाँ बीटा आ गया। अब आप मुझे बताएं, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की जगह अल्फा की हमने ये वाली वैल्यू पुट करवा दी कॉस इनवर्स 36 अपॉन 85, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करवा दी हमने कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5, और अब यहाँ फॉर्मूला खोल दिया कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी बराबर होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर माइनस के बाद स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस ए का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बी का स्क्वायर। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व किया, आंसर ये मिला। कैलकुलेटर से इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, आंसर ये मिला। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो आंसर आ गया कॉस इनवर्स माइनस 87 अपॉन 425, जो हमें राइट साइड पर प्रूफ करना था। अच्छा, बुक में थोड़ी मिस्टेक हुई भी है, अंदर साइन माइनस उन्होंने दिया हुआ नहीं है, यहाँ माइनस साइन लगेगा। तो ये सवाल आपका इस तरह से प्रूव होगा। यानी क्या किया, साइन इनवर्स वाली वैल्यू को अल्फा मान लिया, साइन इनवर्स वाली वैल्यू को बीटा मान लिया, फिर यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाली, यहां से साइन बीटा की वैल्यू निकाली। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, जैसे हम चैप्टर 10 में करते हैं, हमने इसमें से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, जैसे हमने यहाँ कॉस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा बराबर कॉस इनवर्स हो गया, बीटा बराबर कॉस इनवर्स हो गया। अब अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू यूज करें या अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू यूज करें, एक ही बात है। बीटा की जगह ये वाली वैल्यू यूज करें या बीटा की जगह ये वाली वैल्यू यूज करें, एक ही बात है। अब क्या किया बेटा, हमने अगले स्टेप में वापस इक्वेशन ए में गए, अल्फा प्लस बीटा लिखा, इसकी जगह अल्फा, इसकी जगह बीटा, और अल्फा की जगह कॉस इनवर्स वाली वैल्यू आ गई, बीटा की जगह कॉस इनवर्स वाली वैल्यू आ गई। इस पर फॉर्मूला खोल दिया कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, जिससे हमने सवाल को वेरीफाई किया। क्लियर हो गई बात। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इस पूरे सवाल को जरा नोट डाउन कर लें अपने पास, फिर बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा बेटे, अब जो इसका पार्ट नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा बेटे। देखें, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 5 फिर प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 3 बराबर पाई बाय 4। अच्छा, अब देखो याद रखना बेटा, या तो इस कॉस इनवर्स को बना दो टेन इनवर्स, या फिर इस टेन इनवर्स को बना दो कॉस इनवर्स। फंक्शन को सेम करना है इसमें।
तो हमने क्या किया, हमने अल्फा मान लिया cos इनवर्स 2/√5, और जब हमने अल्फा मान लिया cos इनवर्स 2/√5 तो cos इनवर्स वहां जाके बन गया cos अल्फा। अब हमें पता है कि cos अल्फा अगर 2/√5 है तो देखो cos अल्फा को हम tan में कन्वर्ट किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं, जो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा आपको। या तो cos अल्फा को जब tan में बनाना हो तो इसका एक तरीका यह है कि पहले sin अल्फा की वैल्यू निकाल लो। देखो याद रखो बेटा, sin अल्फा बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। हमने क्या किया बेटा अगले स्टेप में क्या किया, cos अल्फा जहां था उसकी जगह cos अल्फा की वैल्यू पुट करवाई, और यहां से हमने निकाल ली sin अल्फा की वैल्यू। अब बताइए, जब cos अल्फा और sin अल्फा दोनों हमारे पास आ गया तो tan अल्फा बराबर किसके होता है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा के। बेटा ऊपर sin अल्फा की वैल्यू पुट कराई, नीचे cos अल्फा की वैल्यू पुट कराई, डिवाइड को साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 के बराबर। इसमें से बेटा जब मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ क्या, tan इनवर्स 1/2। क्लियर हो गई बात? दोबारा देख लीजिए, पहले हमने इस पूरी वैल्यू को अल्फा माना, इसमें से cos अल्फा की वैल्यू निकाली। अब cos अल्फा को tan बनाने का एक तरीका यह है कि मैं पहले sin अल्फा की वैल्यू लिखूं, sin अल्फा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो sin अल्फा की जगह cos अल्फा की यहां वैल्यू पुट कराई तो sin अल्फा की वैल्यू आ गई √5/5। अब tan अल्फा बराबर होता है sin अपॉन cos के, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा sin अपॉन cos की वैल्यू पुट करवा के tan अल्फा निकाल लिया, यानी अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स 1/2। अब क्या किया बच्चों अगले स्टेप में, ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 भी है और अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स 2/√5 भी है। तो जहां ये cos इनवर्स 2/√5 है ना, इसकी जगह हमने अल्फा की ये नई वैल्यू पुट करवा दी tan इनवर्स 1/2। अब जब ये काम करवाया तो उसमें फॉर्मूला खुल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। बेटा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है पहले tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू b। जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करवाई तो इसका आंसर मिला 1। जब tan इनवर्स 1 लिया तो आंसर आया 45 डिग्री का मतलब होता है बेटे π/4। तो π/4 ही आपको जवाब लेके आना था राइट हैंड साइड पे। क्लियर हो गई बेटा बात? जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको आप नोट डाउन कर लें, शाबाश।